नीचे से मत बोल। आयुर्वेद में इसे पेट की खराबी कहते हैं। देख मेरा टाइम निकल गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है अब। एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं, अगर आप तक पहुंच जाए तो पीछे तक की तालियां मुझे मेरे पास आनी चाहिए। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी आपका देश इसलिए गरीब कि आपको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर, भाई भाई प्लीज, अरे भैया इधर देखिए यार, हाँ, कहाँ ध्यान है, मुझसे खूबसूरत इनमें कोई नहीं है। तो ये मालूम है नया मकान बनता है तो मेरा ही चेहरा लटकाया जाता है ऊपर। नजरोटा। अंग्रेज एकदम से मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अब सावधान रहना, मुझे बताना बात पहुंच गई क्या। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां कम रह गई, तालियां अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। अजय ये छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं सोच रहा था कि राठ के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे, आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। और मैं कहा आजकल सरदार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैं मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैंने कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कर रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में NCC वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा NCC वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क करे आया। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। नो कि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था। नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे। कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। मैं बच्चे को सुला देता हूँ,
कितने टाइम तक मुझे पढ़ना है मुझे बता देना। हैं? टाइम मेरा वैसे हो गया टाइम तो चला जा चला जा चला जा, कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, उस पर दबाव बहुत तगड़ा है। वो यहां बैठ गए तो दूसरे बैठने लायक नहीं रहेंगे। सर अपना क्या है, देश विचित्र है। चलिए, अच्छा कभी आपने सोचा है कि जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पर सुनाए जाते हैं? कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब आपकी ताली चाहिए पीछे तक। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। भाई बढ़िया बात। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। माइथो से हास्य निकाल के दे रहा हूँ, माइथोलॉजी से आनंद लेना, मस्ती लेना। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला हो, हाँ इधर बैठा है, जोर से चला है। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। देखो आई के ऊंचा करना, मस्ती लेना, बहुत बढ़िया बात। मैं तो से हाथ निकाल के दे रहा हूं आपको। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जाओ, हाथ से निकाल के दे रहा हूं माइथो का आपसे। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। देखो आई क्यों करना बता रहा हूं। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार। देखो समझ में आ जाए तो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए। सरदार, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया। बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब हाथ खड़े करो और जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा मैं आपको एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूं। सरदार इंटेलिजेंट। कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर? नहीं, कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर? टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। यार खामखा छेड़ते हैं यार बीच में यार। तो मैं आपको एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ,
देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से पीछे तक ताली बजा के मुझे बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और पूरा सदन देर तक ताली इस बात पे उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। अब सरदार जी बैठे हुए ऐसे बड़ा मैदान, सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो। एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। बोले गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। बढ़िया ये। बोले यहाँ आओ बच्चे। बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोले अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी हमने आपके बेटे का किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी कि ले अपने पापा को दे देना। लेकिन पैसे आए, वो ही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है। आपने 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, पूरी आपकी कमेटी के लिए मैसेज है। मैं तो कहता हूँ राठ के लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। और तालियों से रिसीव करना इस मैसेज को कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ भी। भाई बढ़िया बात। ये देश विचित्र है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। मैं मुझे लाफ्टर चैंपियन रहा हूँ मैं, शायद आप जानते होंगे। मैं तो हर दूसरी साल यहाँ आता हूँ। मैं सबसे तुम तो करे कितने दिन बाद आए हो? 17 साल। और तुम आए हो, मैं तो हर दूसरी साल आता हूँ। जमील भाई से अपनी सेटिंग है? जमील भाई से अपनी सेटिंग है। वो कहाँ गए यार? वो थे ना, वो राकेश मिश्रा जी गए हैं? मैं सर प्रणाम करता हूं आपको। वो अंग्रेज बोला हिंदुस्तान घूमेंगे, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। तो उनकी चलो, तो पहले पंजाब में चलना था, फिर दक्षिण तक जाना था। बोले 3 आदमियों से सावधान रहना। गाइड बोला अंग्रेज से। बोले किससे? बोले एक तो सरदार से, पंजाब में चलेंगे, सरदार से। हरियाणा में आएंगे एक जाट से, और तीसरे बोले मिश्रा से। और राकेश मिश्रा हो तो और ज्यादा। उनके चलो, चले गए। पंजाब में पहुंचे, सामने से एक सरदार जी आ रहे थे। तो वो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछना है। आ गया अंग्रेज बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा कि साले अब बजे ही मारा है। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये खतरनाक था। आगे हरियाणा में एक चौधरी जाट चला रहा सामने से, तो उसने कहा, गाइड ने अंग्रेज से मूंछ पे ताप दे, मूंछ पे ताप। अंग्रेज को मूंछ फूंछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें दो धोबी पाट इधर से, दो। अंग्रेज की इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। तो उसने कहा भैया पीछे तक तालियां आनी चाहिए। बोले उसने कहा भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं मिश्रा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है?
मिश्रा जी मेरे ऊपर तो क्षमा रखना है। हालांकि हम भी कम चालाक नहीं है, हमने अपने अध्यक्ष भी मिश्रा ही बना रखे हैं, बचा लेंगे हम। मैं लाफ्टर के लिए चला गया बॉम्बे, तो एक दिन सरदारनी का फोन गया, बोले कहाँ है तू? मैंने कि क्यों? बोले कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। का बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा, मैं जब चैंपियन बना तो मुझे एक जर्मनी से फोन आया, ये मुझसे कहा गया है आज सुनाने के लिए। मेरे कोई लाफ्टर के मित्र हैं, वो छोटा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? है टीवीएस? हाँ, वो दाढ़ी वाला लड़का, अब वो है भी टीवीएस जैसा ही। नहीं, मैं ऐसे ऐसे लड़कों को मैं अपने संग रखता हूँ, मैं उसमें से उबर जाता हूँ, हीन भावना में से। और मुझे हीन भावना में लाने के लिए सोनी जैसे लोगों को ले आते हैं। तो क्या है, मैं एक सच्चा किस्सा, बिल्कुल बिल्कुल सच्चा, थोड़ा IQ का है, मजे लेना, मुझे पता है आप समझ जाएंगे। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझसे एक फोन आया जर्मनी से कि यहाँ और हंसाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है, एक सुरेंद्र, तबड़ 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 तबड़े वाला, कौन कौन जानता है? अबे मर गए, सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा TRP है। तो वो जाके आया था वहाँ जर्मनी। मैंने कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैंने कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। गुरु इसका असली पंच तो अब है, अगर समझ में आ जाए तो। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? तालियां बजाओगे हैं करते रहोगे यार। दरअसल क्या है, मेरे संग पंगे रह गए रहते हैं। अब वो अंग्रेजों के और हमारे में एक्चुअल संस्कारों में अंतर है। अंग्रेज जब गा रहे हों तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। आप कभी अंग्रेजी सीडी लाना, फसाना गाने की, या साला ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। पिछले दिनों में यूके गया था, एक सच्चा किस्सा बताता हूँ सर मैं आपको, बिल्कुल सच्चा। मैं ह्यूमर जो निकालता हूँ मेरे संग जो घटता है ना उससे निकालता हूँ। मैं यूके गया था तो वहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। ये मेरे संग में थी दुबे जी, हाँ साथ थी उस टूर में। तो क्या हुआ कि वो बर्मिंघम में एक बड़ा पुराना मेरा दोस्त रहता है वोल्फिंग सिंह, उसका उन्हीं दिनों फादर एक्सपायर हो गया। भदौरिया जी आप मेरी तरफ यूं क्यों देख रहे हैं सर? अरे भाई हिंदी में उसका बाप मर गया,
मैंने कहा यार अच्छा दोस्तों, एक बात है, ये हमारे संस्कार हैं। कहीं गली मोहल्ले में, मिलने वाले में, रिश्तेदारी में, कहीं पहचान में अगर कोई गमी हो जाती है तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं ना। क्या कहते हैं, कहीं बैठना कहते हैं, कहीं कुछ फिरना कहते हैं, कहीं जो जाते हैं ना हम अफसोस जाहिर करने। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता आता नहीं, यहाँ आया हुआ हूँ, अफसोस जाहिर कर आता हूँ। सरदारनी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूँ। मैं कहा चल। हम चले गए। बॉलफिंग सिंह जिसका फादर एक्सपायर हुआ था, बाप मरा था, वो खड़ा हुआ। अंग्रेज आ रहे, अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई, अरे तू कहाँ चला गया रे मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। सर मेरे संग पंगे ही लगे रहते हैं, ये हकीकत है। चलिए देखिए, एक बात बताऊं, मेरी दोनों बहनें, नाराज मत होना आप, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई। न तब से साले आदमी ने आराम किया, न भगवान ने आराम, लगे हुए हैं। समापन करता हूँ। हाँ भैया। एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको भाई बेटा बैठ जा, बैठ जा बेटा, तेरा ब्याह हो गया नहीं तो फिर घर जाके क्या करेगा, बैठ। सुन ले, थोड़ी देर हंस ले, शादी के बाद